बीजेपी और बीजेडी के लोग इतने हताश हो चुके हैं क्योंकि टिकट को तो एक को ही मिलना है। पूरा काडर दुखी हो गया कल के मोदी जी के भाषण से। बीजेडी के लोग रो रहे हैं और बीजेपी के लोग रो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के हमको फोन कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस भी खत्म हो गया है ना। एक सेकंड के लिए सुन लीजिए, अगर आप बीजेपी के अगर आप एमएलए के प्रत्याशी हैं और मोदी जी ने सेटिंग कर लिया तो आप कहां जाओगे? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे भाई श्री श्रीकांत जेना जी पार्टी और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके चलते वो किनारे हो गए थे। कुछ दिन से हमारी बातचीत हो रही थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी उनकी बात हुई, वेणुगोपाल जी से भी उनकी बात हुई। श्रीकांत जेना जी उड़ीसा के बहुत ही कद्दावर नेता में से एक है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, सोशली पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उड़ीसा में हमेशा मजबूत किया है और उनकी अनुपस्थिति पार्टी के लिए काफी समस्याएं खड़ी कर रही थी, खास तौर से सिर्फ बालासोर के क्षेत्र में नहीं लेकिन पूरे उड़ीसा में। तो जब हमने बात शुरू की उनसे तो कुछ बातें सामने आई। मैं पूरे भरोसे के साथ यह कह सकता हूं कि वो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमने दूर कर लिया है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एग्री कर गए वापस पार्टी में सक्रिय होने के लिए। तो एक औपचारिक तरीके से मैं उनको जो कांग्रेस का पट्टा फिर से पहनाऊंगा। उसके बाद आप श्रीकांत जेना जी से किसी विषय पर सवाल कर सकते हैं। मैं विनीत पुनिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग को बुलाए हैं और आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में सब लोग आ गए। तो थैंक यू श्रीकांत जी। आई जस्ट गिव यू दिस। आओ विनीत जी, कहाँ आ जाओ, कम प्लीज आइए। थैंक यू। आप बैठिए यहाँ पर। सिट नो सिट नहीं नहीं प्लीज। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि एक तरफ अलग अलग प्रदेशों के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो आखिर आप उड़ीसा में ऐसा क्या कर रहे हैं कि उड़ीसा की अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों में ये दूसरी बड़ी ज्वाइनिंग है कांग्रेस में। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है सर कि हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी और बीजेडी करीब आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी देखा बीजेपी उम्मीदवार को बीजेडी ने जिताकर भेजा। कल एक दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरीके से एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, और यह भी चर्चा है कि एक सीट एडजस्टमेंट भी बीजेडी और बीजेपी के बीच संभव है लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो साथ होंगे उसमें लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी अगर दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और बीजेडी साथ आ जाती हैं, या कोई टैक्टिकल उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है? तो दो चीज़ें। पहले सवाल है कि उड़ीसा में सिर्फ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आप देख लीजिए ना, आप धीरे धीरे सब जगह से। तमिलनाडु में हो तो उड़ीसा में ही केवल नहीं, लेकिन तमिलनाडु में हमने ज्वाइन कराया है, बाकी प्रदेश में भी ज्वाइन हो रहे हैं, कर्नाटका में भी हो रहे हैं। तेलंगाना में कितने ज्वाइन कर रहे हैं? रोज ना कोई ना कोई कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ये सिर्फ उड़ीसा का मुझे नहीं लगता सिर्फ उड़ीसा में हो रहा है, और जैसे चुनाव करीब आते रहेंगे और लोग ज्वाइन करेंगे। दूसरा आपका सवाल था कि बीजेडी और बीजेपी का। बीजेपी और बीजेडी के लोग इतने हताश हो चुके हैं क्योंकि टिकट को तो एक को ही मिलना है। पूरा काडर दुखी हो गया कल के मोदी जी के भाषण से। बीजेडी के लोग रो रहे हैं और बीजेपी के लोग रो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के हमको फोन कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस भी खत्म हो गया है ना। एक सेकंड के लिए सुन लीजिए, अगर आप बीजेपी के अगर आप एमएलए के प्रत्याशी हैं और मोदी जी ने सेटिंग कर लिया तो आप कहां जाओगे?
तो हमारे पास तो इतने लोग फोन कर रहे हैं क्योंकि दोनों नाराज है, नवीन बाबू से और मोदी जी से। तो हम इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा 9 तारीख गैप का। सुना है कि 12 तारीख को नड्डा साहब या अमित शाह जी जा रहे हैं अनाउंसमेंट के लिए। शादी औपचारिक रूप से तो हुई नहीं हुई, हमने तो करा दी उनकी। एक शादी हमने कराया था उड़ीसा में, दोनों का शादी। अब शादी का अलग, शादी के बाद जो अलग रस्में हैं उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। शादी तो हो चुकी है, अब साथ में लिव इन रिलेशनशिप थी इतने साल से, हमने औपचारिक रूप से शादी कर दी। अब बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से और नवीन पटनायक जी से, इसको ऑफिशियल कर दीजिए। इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी। बट पॉलिटिकल स्पेस, जैसे वो सवाल उनका जायज है, उड़ीसा इज अ कांग्रेस स्टेट। जरूर हमको और मेहनत करने की आवश्यकता थी, इसमें दो राय नहीं है। नो कम्युनलिज्म बाय एंड लार्ज एंड नो कास्टिज्म, डिस्पाइट SC ST OBC पॉपुलेशन 80-90% के आसपास है, और SC ST तो 27+ 26 है, तो 40% प्लस है। तभी भी कास्टिज्म उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा इज वन ऑफ दोज रेयर स्टेट्स इन इंडिया विच इज नॉट कास्टिस्ट बाय एंड लार्ज, एंड कम्युनल एकदम नहीं है। 2-3 पॉकेट्स होंगे, वो सारंगी जी का वगैरह जो ग्राम स्टेन्स वाले घटना है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन उड़ीसा, होपफुली। और कोई सवाल? सो वी आर वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर अ शॉर्ट नोटिस। PIFR, 20,000 crores waived by the cabinet. Then all companies, Sindri, Ramagundam, Talcher, ये सब रिवाइव हुआ। आज प्रधानमंत्री उनको इनागुरेट कर रहे हैं, जाके ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी इसके साथ साथ आप जोड़िए, प्रधानमंत्री हमारा फर्टिलाइजर प्लांट के अलावा वहाँ इंडियन ऑयल रिफाइनरी पारादीप में, जहाँ पे वो कल मीटिंग कर रहे थे, रिफाइनरी 40,000 crore was invested, that was banned during the NDA government when Atal Bihari Vajpayee ji was Prime Minister. Then it was revived and it was completed. And for one thing, when as minister, I requested Dr. Manmohan Singh ji, please come and inaugurate the Paradip plant. He said, let me check. Next day, Sikanji, there another 5% work is to be completed. I was in a hurry because election is there, so let it get inaugurated. And he didn't agree because the 5% work was not complete. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।